Hello बच्चों, let's see the question. And here the question says that the association between ants and the petiole of certain plant is called. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यहाँ पे हमें एसोसिएशन बताना है. किसका एसोसिएशन? एसोसिएशन बिटवीन, किन दोनों के बीच का एसोसिएशन है ये? आंट्स एंड पेटियोल. मतलब जो कुछ पत्ते होते हैं ना, पेटियोल होते हैं ना, वो पेटियोल रीजन जो होता है, दैट पेटियोल रीजन ऑफ सम प्लांट्स, लीव्स के पास जो रीजन होगा पेटियोल वाला, वो रीजन जो है वहां पे प्लांट्स का, इन दोनों के बीच का जो एसोसिएशन है उसे क्या कहा जाता है? दैट कैन बी कॉल्ड एज, ऑब्वियसली उसे एक इंटरैक्शन भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों के बीच का क्या है? इंटरैक्शन है. उसे म्यूचुअलिज्म भी कहा जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे दोनों को क्या मिल रहा है? फायदा मिलता है. साथ ही साथ इसे माइरोमियोकोफिली भी कहा जा सकता है. यानी कि ए, बी एंड सी गिवन ऑप्शंस में से सब कहे जा सकते हैं. तो यहाँ पे ये माइरोमियोकोफिली मतलब क्या होता है, तो वो भी हम समझते हैं. यहाँ पे जो माइरोमियोकोफिली दिया गया है, दैट मीन्स ये क्या होता है? एक एसोसिएशन होता है, एक पॉजिटिव एसोसिएशन. ये कहना चाहते हैं कि एक पॉजिटिव एसोसिएशन है बिटवीन द आंट्स. तो आंट्स एंड पेटियोल के बीच के जो रिलेशनशिप होता है, जो इंटरैक्शन है, उसको कहा जाता है माइरोमियोकोफिली. तो अब ये किस तरीके का? ये म्यूचुअलिज्म है, यानी कि ऑब्वियसली क्या है? दोनों को बेनिफिट मिल रहा है. तो यहाँ पे दोनों को किस तरीके से बेनिफिट मिल रहा है? व्हाट इज द बेनिफिट हियर? सो लेट्स सी. तो यहाँ पे बेनिफिट ये है कि क्या होता है कि पेटियोल जो होता है, पेटियोल रीजन यानी कि कौन सा रीजन है? हमें पता है लीव्स के पास जो रीजन होता है ना, यानी लीव्स जिससे अटैच होते हैं, वो जो रीजन होता है, बेसिकली वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स पाए जाते हैं. वहां पे छोटे छोटे अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स, कीड़े होते हैं, ठीक है. और ये इंसेक्ट्स क्या करते हैं? बेसिकली ये इंसेक्ट्स पेटियोल को, या फिर उसके जो जिससे वो लीव्स के साथ अटैच होते हैं, वो लीव्स को भी क्या करते हैं? खा जाते हैं. तो उसकी वजह से वर्म्स होते हैं, कभी कभी छोटे छोटे वर्म्स या फिर छोटे छोटे इंसेक्ट्स. तो ये इंसेक्ट्स क्या करते हैं? पेटियोल को या फिर लीव्स को ना खाते हैं. तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? ऑब्वियसली अब इंसेक्ट्स है या फिर वर्म्स है, यानी कि वो प्लांट क्या हो गया? इन्फेक्टेड हो गया. तो इस तरीके से जैसे जैसे इन इंसेक्ट्स का नंबर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो लीव्स है, पेटियोल है, वो सारे क्या हो जाएंगे? झड़ जाएंगे. यानी कि वो सारे इंसेक्ट खा लेंगे, तो कोई लीव बचेगा ही नहीं. तो कैसे प्लांट जिंदा रह पाएगा, राइट? तो इसी पर्पस की वजह से जो आंट्स क्या करती हैं, आंट्स को भी एज अ पर्पस ऑफ कुछ फूड चाहिए होता है. तो एज अ पर्पस ऑफ फूड ये क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को ईट करते हैं. मतलब ये आंट्स क्या करेंगे? इन इंसेक्ट्स को खाएंगे, और इंसेक्ट्स को खाने की वजह से क्या हो जाएगा? पेटियोल जो है वो पेटियोल भी सेफ रहेगा, क्योंकि आंट्स ने क्या किया? इंसेक्ट को खा लिया. उसकी वजह से पेटियोल या फिर लीव्स को हार्म करने वाला अब कोई नहीं है, राइट? तो ये इस तरीके का जो बेनिफिट है, यानी कि म्यूचुअलिज्म है, दोनों के बीच में हो रहा है. तो पेटियोल आंट्स को अलाउ क्यों करता है? ताकि इंसेक्ट्स को ये खा सके, और जो भी मतलब लीव्स पे जो भी इन्फेक्टेड इंसेक्ट्स है वो हट जाएंगे, राइट? क्योंकि आंट्स उन्हें खा लेंगे. साथ ही साथ आंट्स को एज अ पर्पज ऑफ फूड ये इंसेक्ट मिल भी जाएंगे. तो इस तरीके से दोनों का यहाँ पे क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है. तो ये एक इंटरैक्शन कह सकते हैं, म्यूचुअलिज्म कह सकते हैं. और आंट्स और पेटियोल के बीच का इंटरैक्शन है, दैट्स वाई से माइरोमियोकोफिली भी कहा जा सकता है. तो इसीलिए हमारा आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली अवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स ऑल ऑफ दिस, क्योंकि सारे के सारे क्या है? एसोसिएशन करेक्ट दिए गए हैं. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.